नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। माहौल बदला बदला दिख रहा होगा इसलिए क्योंकि मैं शहर में नहीं हूं, लेकिन बहुत कुछ बदला बदला दिख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐलान आया है जिसके बाद अडानी समर्थक खुशियों से उछल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अडानी जी को अब तो राहत मिल जाएगी, अमेरिका से छूट जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस बात को समझने के लिए हमको खबर को समझना पड़ेगा कि खबर है क्या, और जितना सरल शब्दों में खबर को हम समझेंगे उतना आसानी से हमको समझ में आएगी। दरअसल ये जो कानून है, इस निक्सन के इस कानून को 1977 के ट्रंप ने क्यों होल्ड किया, अभी होल्ड किया, उसको ख़त्म नहीं किया, और उसके पीछे उनका तर्क क्या है, पहली चीज़, और दूसरा अडानी साहब का इससे वास्ता क्या है। मैंने आपको अडानी साहब का जो मामला था भ्रष्टाचार का वो समझ लेते हैं, उससे बहुत आसानी होगी, 1 मिनट लगेगा। अडानी जी ने एक करार किया केंद्र सरकार के उस विभाग से जो सोलर एनर्जी से डील करता है, और फिर उस विभाग की बिजली राज्य की बिजली घर नहीं खरीद रहे थे क्योंकि बहुत महंगी थी वो सोलर एनर्जी। अब उस विभाग की बिजली राज्य खरीदेंगे तो अडानी जी की बिजली उस विभाग के पास बिकेगी। तो अडानी जी ने क्या किया कि अपनी बिजली ज़्यादा बिके, इसके लिए राज्यों को रिश्वत दी कि भैया लो, रिश्वत लो और जो केंद्र का सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट है उससे बिजली खरीदो। ये मामला है। अब ये आरोप है, मामला क्या है। अब इस मामले में हुआ ये है कि जब ये आरोप लगा उसके बाद में अमेरिका का एक कानून था 1977 का, वो आ गया। अमेरिका का कानून कहता है कि भाई अमेरिका का रहने वाला आदमी जिसने अमेरिका के लोगों के पैसे से कारोबार कर रहा हो, जिसमें अमेरिका ने इन्वेस्ट किया हो, वो दुनिया भर में रिश्वतखोरी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार के काम में पैसा खर्च नहीं करेगा। अब ट्रंप का नज़रिया जो भी हो, लेकिन इसमें एक जोखिम था। आपने वहाँ के इन्वेस्टर का पैसा लिया और आपने कहीं पे भ्रष्टाचार में उस पैसे को खर्च कर दिया। मान लीजिए हमारे भारत का मामला है। अब अडानी जी का मान लीजिए एक केस पकड़ा जाता है, अडानी जी जेल जाते हैं या उनकी कंपनी फंसती है, तो जो अमेरिका के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, पैसा तो उसका भी फंसेगा। तो इसलिए अमेरिका ने ये नियम बनाया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस पर एक नया लॉजिक लेके आए हैं। दुनिया बदल रही है और बदल इतनी रही है कि किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये बकवास कानून था। क्यों बकवास था? क्योंकि इस कानून से हमको बहुत नुकसान होने वाला है, दुनिया भर में हमारे कारोबार का नुकसान होगा। बोले कैसे होगा? बोले दुनिया के बहुत सारे देशों में रिश्वत चलती है, लोग रिश्वत खाते हैं, तो जब रिश्वत खाते हैं और रिश्वत खिला के कारोबार मिलना है और अमेरिका वाली रिश्वत नहीं देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए आओ दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ा नेता अमेरिका, तुम भी रिश्वत खिलाओ। ट्रंप का लॉजिक यही है कि भाई पूरी दुनिया रिश्वत खिला रही है तो हम जो है रिश्वत क्यों ना खिलाएं, और हम भी रिश्वत खिलाएंगे तो हमको भी ठेके मिलेंगे, हमारी भी मोटी कमाई होगी। ये विचार मन में धारण करके ट्रंप ने ये लगाया, ये उन्होंने लॉजिक दिया। अब इससे क्या हुआ, इसका जो आदेश है वो क्या है? आदेश ये है कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वहाँ का, यानी हमारे यहाँ जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और पुलिस होती है, उनको कहा गया है कि इस मामले को आप फिलहाल पॉज कर दो, मतलब आप फर्दर इस पर मुकदमे दर्ज मत करो। तो मोटा मोटा ये है कि अगर अब अडानी जी का ये मामला खुलता तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये मामला पूरी तरह से अब जो है उनका जो कानून है उसके हिसाब से इस मामले पे अब कार्रवाई नहीं हो सकती। तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर कार्रवाई नहीं हो सकती इस मामले पे, ऐसी हालत में सब बच जाएंगे। लेकिन अडानी जी का केस दूसरा है। दूसरा कैसे? दूसरा ऐसे है क्योंकि अडानी जी के ऊपर मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका है, अदालत ने उन आरोपों को स्वीकार कर लिया है, उस पूरे मामले पे अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ गई है। अब एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता ये है कि अमेरिका का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो कोर्ट में जाके मुकदमा वापस ले कि भैया हमें इनके रिश्वत खिलाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब एक बार मुकदमा रजिस्टर हो गया, दर्ज हो गया, अदालत में चला गया, तो अदालत को आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं जायज़ है और क्यों आप इसको वापस ले रहे हैं। अब अडानी साहब इसमें बचते हैं कि नहीं बचते हैं, इस पर हम आगे जाएं उससे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मामला क्या है? भारत का है। मामला ये है कि भारत के केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट का सामान
राज्य सरकार के एक डिपार्टमेंट को बिकवाने के लिए अडानी साहब रिश्वतखोरी कर रहे थे और पैसे दे रहे थे। और इस पैसे को देने के लिए उन्होंने अपना एक जो अमेरिका का पार्टनर था उसके साथ में बात की और फिर उसको कहा कि भैया बहुत सारे पैसे दे दिए, हमें तेरी तरफ से पैसे दे, नहीं तो कंपनी दे। उसी कंपनी हड़प है। तो अब इस मामले में एक चीज़ तो पक्की है कि ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भ्रष्टाचार है क्या है, बाहर हो रहा है। अमेरिका के अंदर भ्रष्टाचार होगा तो हम एक्शन लेंगे। यानी अमेरिका की किसी कंपनी में अगर कोई रिश्वत खाता है तो अमेरिका में एक्शन होगा। अब इसको दूसरी तरीके से देखिए, मेरे देश में, भारत में अगर अडानी ने रिश्वत दी, अगर ये रिश्वत देने के आरोपों के प्रमाण अमेरिका के पास में हैं और अमेरिका की अदालत में ये प्रथम दृष्टया ये साबित हो चुके हैं और उसके बाद इस पर वहाँ सुनवाई चल रही है अदालत में, अगर ये सब हो रहा है तो मेरे देश में, जिस देश में रिश्वत दी गई है, उस देश में कुछ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर रिश्वत दी गई, यहाँ पर रिश्वत ली गई, भारत सरकार के डिपार्टमेंट से रिश्वत ली गई और भारत सरकार के डिपार्टमेंट बिजली विभाग को रिश्वत दी गई। अब इस पर राजनीतिक पहलू हो सकता है कि आंध्र वाला था, इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, बीजेपी का तो नहीं था, फला का तो था, लेकिन ये तो मान रहे हैं ना कि था। और आप ये भी मान रहे हैं कि इस मामले में रिश्वतखोरी हुई। तो जब इस मामले में रिश्वतखोरी हुई है तो एक केस बड़ा साफ साफ बनता है कि एक एफआईआर तो होनी चाहिए, एक जांच तो होनी चाहिए भ्रष्टाचार की। ये जांच तो होनी चाहिए कि अडानी जी ने उन बिजली कंपनियों को पैसा दिया कि नहीं दिया। और अगर ये सारी की सारी जांच होती है तो अडानी जी के लिए राहत की खबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि जैसा कहा जाता है कि उनका दोस्त इस देश का प्रधानमंत्री है, और ये भी बात समझ में आती है, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी पिछले दिनों ट्रंप साहब से मोदी जी ने जो फ़ोन पे बात की थी, उस फ़ोन पे बात करने के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के बेटे हैं, जो मजबूरी में अमेरिका गए थे, बेहद अपमान के साथ वहाँ से गलियों बेड़ियों में भेजे गए। चाहते तो मोदी जी उस बातचीत में उनके लिए भी कुछ बात कर लेते, लेकिन उन्होंने उनके लिए बात करने के बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए बात की। क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ये कानून रद्द कर दिया, अचानक इस कानून पे कुछ भी आदेश दे दिया, ये लगता ही नहीं है कि एक किसी सभ्य देश में, किसी डेमोक्रेटिक देश का कोई फैसला हो रहा हो। एक व्यक्ति के विम्स पे पूरा का पूरा देश चल रहा है अमेरिका। उसका नुकसान जो अमेरिका को होना है होगा, जल्दी होगा, बाद में होगा, वो अलग मसला है। लेकिन हमारा सीधा सीधा मसला ये है कि क्या अडानी बचेंगे? तो एक चीज़ को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है अभी वहाँ के कानून में, और अभी तक इस आदेश को लेकर कि जो मुकदमे पहले से अदालत में चल रहे हैं, क्या वो मुकदमा वापस लिए जाएंगे? क्या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उन मुकदमों में भी ढिलाई करेगा? एक बार अदालत ने बोल दिया कि चौकीदार चोर है, उसके बाद कहेगा चौकीदार ईमानदार है, तो क्या होगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक इस सवाल का उत्तर नहीं मिल जाता, हम ये नहीं कह सकते कि अडानी को राहत मिल गई है, भले ही एनडीटीवी कुछ भी चलाए। नमस्कार, जय हिंद।